आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानना है कि यूक्रेन को बचाने के लिए अब अमेरिका को सीधा हमला रूस की राजधानी मॉस्को पर करना पड़ेगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से रूस यूक्रेन जंग तेजी से विनाशक जंग में बदलती जा रही है, या कहे कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। जिस तरह से रूस ने 48 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 1100 हमले किए, उसने अमेरिका और नेटो के होश उड़ गए हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है कि वो पुतिन से बेहद नाराज है। पुतिन यूक्रेन में लाशों का अंबार लगा रहे हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका समेत नेटो के 31 देशों मिलकर रूस पर सीधा हमले करने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। इधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका अपने B-2 बॉम्बरों से मॉस्को पर हमले कर सकता है। इधर कुछ खबरों में दावा किया गया है कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने ट्रंप पर दबाव बनाते हुए रूस से जंग करने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। 15 साल में पहली बार ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर दोबारा से स्टॉर्म शैडो मिसाइल बनाने लगे हैं, जिसका टारगेट मॉस्को हो सकता है। सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका अचानक रूस पर हमला करने के लिए क्यों तैयार हो गया? क्या अमेरिका वाकई में रूस पर अपने B-2 बॉम्बर से हमला कर सकता है? ट्रंप का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम मॉस्को और बीजिंग पर बमबारी कर दें। अमेरिका मीडिया के दावों के मुताबिक ट्रंप के इस ऑडियो को साल 2024 का बताया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक साल बाद इस ऑडियो को जानबूझकर लीक किया गया है। 2024 में ट्रंप ने मॉस्को और बीजिंग पर हमले को लेकर क्या कहा था? रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए ऑडियो में डोनाल्ड ट्रंप एक फंडरेजर इवेंट में कह रहे हैं, मैंने पुतिन से कहा अगर तुम यूक्रेन पर हमला करोगे तो मैं मॉस्को पर बम गिराकर उसे तबाह कर दूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पुतिन ने उनकी बात को पूरी तरह नहीं माना, लेकिन उन्हें 10% भरोसा तो हुआ था। इसी ऑडियो में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी उन्होंने धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि ताइवान पर हमले की स्थिति में बीजिंग पर बमबारी की जा सकती है। आगे खुद ही ट्रंप कहते हैं, शी ने सोचा कि मैं पागल हूं, लेकिन बाद में चीजें सामान्य हो गई। सबसे जरूरी तो यह है कि ट्रंप का यह ऑडियो ऐसे वक्त लीक हुआ जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। जानकारों का दावा है कि रूस शुरू से ही ट्रंप की मंशा जानता था, इसलिए उसने यूक्रेन में सीज फायर से इनकार कर दिया और रूस ने अपने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इधर रूस के बॉर्डर से सटे नेटो देशों में भारी संख्या में लड़ाकू जेट, टैंक, तोप और भारी हथियार रूस पर हमला करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन रूस पर अमेरिका और नेटो की तैयारियों का रत्ती भर भी असर नहीं दिख रहा है। जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं, ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं और नेटो पूरी तरीके से खौफ में है। पुतिन ने ट्रंप के साथ 60 मिनट तक इसी महीने बात की थी, लेकिन ट्रंप को पुतिन ने ऐसा धमकी दिया कि ट्रंप अब रूस पर ही हमला करने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका नेटो की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस के हमले बेहद तेज और घातक हो चुके हैं। ट्रंप को अब समझ आ रहा है कि पुतिन उन्हें बातों में उलझाकर पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस ने बीते कुछ समय से यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने कुछ हफ्तों में ही यूक्रेन में कई भीषण ड्रोन और हवाई हमले किए हैं। इसके साथ साथ रूस जमीन पर भी आक्रमण कर रहा है। Well, I've been sort of letting people know I'm not happy about what's going on. It's a war that should have never happened. It should not happen now. They're losing. Now it's up. I've been saying 5,000. Now it's up to 7,000. Think of it, 7,000 people a week on both sides. 7,000 people, young, mostly military people, young souls are dead. रूसी सेना की कोशिशें मौजूदा जून से अगस्त तक यूक्रेन के कम से कम 3 मोर्चों पर कब्जे की है। गर्मी के इस सीजन में रूसी हमले मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।
रूस की कोशिश 3 क्षेत्रों को टारगेट करना है, लेकिन यूक्रेनी आर्मी उनको चुनौती देते हुए मुश्किल बढ़ा रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की ओपन सोर्स डिपेस्ट मॉनिटरिंग वेबसाइट ने जानकारी दी है कि पिछले महीने रूसी सेना ने 556 वर्ग किलोमीटर 215 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया है। यह इस साल रूस का जमीन पर सबसे बड़ा कब्जा है। यह क्षेत्रफल लिवरपूल से 4 गुना बड़ा और शिकागो शहर के बराबर है। इस वक्त रूस पर 4 देश बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बना रहे हैं, ऐसा कुछ पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया गया है। 24 और 25 जून को हेग में नाटो की मीटिंग के बाद रूस पर बहुत बड़े हमले का खतरा बढ़ चुका है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से 1 जून को रूस के 5 एयरबेस पर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने सफलतापूर्वक रूस के 41 लड़ाकू जेट और बम वर्षकों को तबाह किया है, उसके बाद से रूस पर हमला करने की हिम्मत नाटो में आ चुकी है। पहले आप ये जान लीजिए कि रूस पर 4 कौन-कौन से बड़े देश हैं जो बड़ा हमला करने के लिए उतावले हो रहे हैं। ये 4 देश हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 36 घंटे पहले धमकी दी है कि हम यूक्रेन को बचाने के लिए मॉस्को पर भयंकर बमबारी कर सकते हैं। ट्रंप ने यहां तक कहा कि रूस को हमने बहुत मौका दिया है, लेकिन पुतिन यूक्रेन में लाशों का अंबार लगा रहे हैं और अब हम रूस के इन खुली हमलों को रोकने के लिए रूस से जंग को तैयार हैं। हारते हाफते और चीखते जेलेंस्की को भी अब लग रहा है कि यूक्रेन की जमीन से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी रूस पर तूफानी हमले जरूर करेंगे। यूक्रेनी मीडिया द कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से ऐसे दावे किए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक 41 महीने में ज्यादा की जंग में रूस को भयंकर नुकसान हो चुका है। राष्ट्रपति पुतिन जैसे सख्त जुनूनी नेता ने यूक्रेन में अब तक 4 प्रांतों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि एक प्रांत पर कंट्रोल करने के करीब है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूस सेना 27% इलाका यूक्रेन का जीत चुका है, जिसमें यूक्रेन का वो इलाका भी है जिसे यूक्रेन का सफेद सोना कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस के स्कंदर-M मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नाटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस रूस पर मिलकर हमला करते हैं तो फिर परमाणु जंग को कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।